सुन बाबू, निर्भर तो निर्भर हो, आत्मनिर्भर वाली बात हो गई। आत्मनिर्भर हो कहाँ के गले पैसा बसा थोड़ा पैसा गरीब आदमी का पैसा नहीं बस गवर्नमेंट देती है ना पैसा। पहले ही सुना तो कर्जा भरत जिंदगी बीत जाए। नहीं कर्जा खोल ली खरीदे वाला के नहीं तब लोन देती है और चूस लेती है, घटल नहीं जे करते जाई उनके अड़ुआ में तेल लगाई है कि आप मंदिर का घंटा बजा जाइए, ठीक है, सब मिलेगा। हम 2000 पाला किसान निधि वाला। अच्छा 2000 पाते हैं किसान निधि वाला। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। गोरखपुर जनपद के अंतर्गत लगातार सर्वे जारी है, कवरेज जारी है लोकसभा चुनाव को लेकर। आइए पब्लिक से जानते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल हम चौक चौराहों पर पहुंच करके जानने की प्रयास कर रहे हैं। बाबा, लोकसभा का चुनाव है, इसमें अब की बार किस पार्टी को मत करना चाहते हैं? भाजपा को। भाजपा। अन्य कोई पार्टियां क्यों नहीं? वो काम किए हैं, विकास का काम हुआ है, तो हम क्यों दूसरे को देंगे? अच्छा, काफी विकास का कार्य, बहुत विकास हुआ है। देखिए आपके सामने विकास लौक रहा है। कैसा विकास की बात करते हैं आप? हर विकास, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, सब का विकास हुआ है। व्यवसायिक बोले तो बाबा जी, यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहाँ नहीं, ठोकरें खा रहे हैं। उसको रोजगार नहीं मिला है। युवाओं को रोजगार मिली है? क्यों नहीं मिली है? देखे हैं आप? यहाँ देखिए, ये युवा आदमी है, यहाँ अपना रोजगार कर रहा है। कौन आदमी? देखिए दुकान की है, का बोलिए, देखिए सामने। इसे ही सरकार के रोजगार कहते हैं, इसी की बात सरकार कर रही है। व्यवसायिक रोजगार होता है। और जो सरकार नौकरियां देने की बात कर रही थी, वह चीज नहीं है, लेकिन तो फिर उसी रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ बाबा जी। जो स्वयं से कोई आत्मनिर्भर बन रहा है, जो स्वयं से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, दुकानें खोल दे रहा है, उसको नौकरी थोड़ी कहते हैं। हाँ, नहीं, व्यवसाय और व्यवसाय के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या व्यवसाय के लिए हमको 10 करोड़ रुपया, 1 लाख 2 लाख ले लीजिए, आप करिए। आपको मिला है? हाँ, हमको मिला। कितना मिला है आपको? 2 लाख। 2 लाख। उसका पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको? क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्यों नहीं देंगे? तो बताइए फिर लाभ क्या है आपको सरकार से? लाभ यह है कि हम अनाज खा रहे हैं मुफ्त का, हाँ, खा रहे हैं। नहीं, अनाज तो परिवार खा रहा है और समाज खा रहा है, सारे दुनिया खा रही है। उस परिवार में आप भी तो हैं। हाँ, तो क्यों नहीं खाएंगे? वही अनाज खा रहे हैं। हाँ, 5 किलो राशन। हाँ, नहीं, 5 किलो क्यों खाएंगे? कितने यूनिट है घर में? 5 यूनिट है। 25 किलो राशन मिलता होगा आराम से। हाँ, है ना? हाँ, संतुष्ट है ना आप? हाँ, एकदम संतुष्ट है। बस वही है, वही बात मैं कह रहा था। आखिरकार 5 किलो राशन से सब कोई संतुष्ट ही है। क्यों नहीं संतुष्ट होंगे? 1 किलो कोई नहीं देना, आपसे कहें चाय पिलाने के लिए, आप नहीं पिलाएंगे। वो तो 5 किलो राशन दे रहा है। उसी राशन के तले आपके बेटे, आपके लड़के, आपके नाती पोता मजदूरी करने के लिए लाचार है। नहीं, नौकरी कर रहे हैं जिनको। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हमारा क्या काम है? हम तो न्यूज रिपोर्टर हैं। आखिर आप न्यूज रिपोर्टर, आप कुछ पाते नहीं हैं? कौन देता है हमको? सरकार से नहीं दे रही है। किससे आप पाते हैं? आखिर किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? चुनावी सर्वे कर रहे हैं, जनता तक पहुंचाने के लिए बात। आखिर आपको कहीं से कुछ मिलता है? नहीं। वो मजदूरी कर रहे हैं, तो आप भी तो किसी की मजदूरी कर रहे हैं। कहीं तो मजदूरी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो 2 पैसा पाएंगे तभी तो होगा। बिना वैसे तो आपके पास भी बच्चे हैं, आपके पास भी अभी शादी नहीं है, लेकिन और माँ बाप भाई हैं कि नहीं है? अरे जो हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे सवाल थोड़ी पूछ सकते हैं। चुनावी सर्वे करने आए हैं कि अपनी राजनीति। देखिए, आज के समय शादी हो या ना हो, जो कुछ भी है सरकार व्यवस्था की है। 5 किलो राशन से संतुष्ट है आप? 5 किलो नहीं, हर विकास से संतुष्ट है। हर विकास से संतुष्ट विकास कर रहे हैं वैसा, तब तो आदमी वो खुश है उनके पे। अच्छा। विकास जो नहीं कुछ करते तो उनके ऊपर आदमी खुश नहीं रहते। यानी कि अन्य पार्टियों को आप अवसर नहीं देने वाले हैं? नहीं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अरे हम 2000 पाला किसान निधि वाला। अच्छा 2000 पाते हैं किसान निधि वाला। यानी कि वर्तमान सरकार से संतुष्ट है आप? हाँ, 2000 किसान निधि मिलता है, 3,000 रुपया 3 महीने में पेंशन मिलता है हमको, तो संतुष्ट नहीं होंगे? राशन से केवल संतुष्ट होते हैं। क्या चाहिए ही? और क्या चाहिए? खाने पीने के बुढ़ौती में और क्या चाहिए? को चाहे भले इधर उधर की ठोकरी खाने पड़े, लेकिन ऐसे ही माँ बाप को पेंशन मिल जा रहा है, संतुष्ट है। हमारा कि इस पार्टी को लेकर के विशेष तौर से विरोध नहीं है, परंतु हमें एक दिखाना चाहते हैं कि युवाओं दर्द को न देखते हुए
लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने लिए केवल हैं, जो कुछ पेंशन मिल रहा हो या कुछ और लाभ है, लाभ के पीछे सब है। और लोगों से जानते हैं, आप कौन सा पार्टी कोट करेंगे? आप? हम भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। चलिए ठीक है, चाय वाले भैया जी हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर आपका कौन सा पार्टी कोट करेंगे आप? बीजेपी। आपने देखा, आइए बाबा बैठल जा। चुनाव के लिए क्या कहल चाहल जाता? चुनाव के हाँ, चुनाव आ गइल बा तो लोग कहीं योगी मोदी चिल्लाता रहे, कहीं जय समाजवाद चिल्लाता रहे, कहीं जय कांग्रेस चिल्लाता रहे, तो कौन से पार्टी कोट करल जाई? अब बाबू जैसे गांव के जौन कई टोला मोहल्ला तो खोल जाए, गांव का टोला मोहल्ला जे जौन करी उहा करल जाई। हाँ नहीं बाबा, पेंशन मिल तक नहीं, हाँ? पेंशन मिल तक नहीं मिला तो होगा। मिला था ने? हाँ बाबा जी, लोकसभा चुनाव है, इस बार कौन से पार्टी को मतदान करें? अब देखा पार्टी के मतदान कर रही के बाद जेके सोच समझल जाए ओकर लिए पर मतदान कई जाए। अब मतदान कैले के मतलब है कि सोच समझ के। क्या वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं आप? वर्तमान सरकार से देखा संतुष्टो बाटे नहीं संतुष्ट बाटे, ये तो हर एक दोनों भाषा के बात चलला। हर एक पार्टी के पास यह बा कि मतलब तू संतुष्ट बाटा तो हई नहीं बाटे, हई 4 जनी संतुष्ट बाटे 2 जनी नहीं बाटे। जैसे कि देखा हम वो गरीबी से पलल बाटी, आइयो बाबू वो गरीबी से पलल बाटे, हई हो वही गरीबी से पलल बाटे, हई माने मेन गरीबी से पलल बाटे। रहल सवाल कि देखा रास्तवा कांग्रेस बनौली, और रास्तवा बनौले के साथे साथे वहाँ पर हमहू चलते हैं, तू चलते आ, जे नेता भइल वो चलता। हाँ इहो सब जनी बनावत हैं, काहे जब जहाँ टूट गई फूट गई वो के बनावत हैं बेचारे, ई नहीं कहते हैं नहीं बनावत चौड़ी करो तो विकास कासन है ही विकास। अब देखा पहले सिंगल रोड रहल, लोगन के कहल बा कि सरकार तो काम अच्छा कर दी लेकिन महंगाई बढ़ गई। महंगाई से इते जे नहीं, ई जे मूर्ख आदमी होई वह कही कि महंगाई बढ़ गई बा। महंगाई के हम तो नहीं समझी। अब केहू नहीं समझे चाहे कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई ऐसे नहीं बढ़ गई कि जब हम 8 आना मजूरी देते रहे हम अपने, ई नहीं कि दूसरे के कहत है, तब वह गरीबिया रहल। आवाज 400 रुपया लेते हैं तो महंगाई कहाँ बा? अब उनके महंगाई वो लिए बा कि नहीं रोजगार मिला था। रोजगार जब अपने खुद करते नहीं बाटा, यही देखत है कि गवर्नमेंट हर एक रोजगार खोल ले बा। अब देखा बढ़िया संवाद करते हैं जैसे न्यूज में कि गवर्नमेंट रोजगार खोल ले बा, लेकिन गवर्नमेंट का रोजगारवा लेके हम दारू पी लेते हैं, मछली खा लेते हैं, नथिया झुलनी बना लेते हैं, तो वो से रोजगार थोड़ा उनके खत्म होता। युवाओं को रोजगार बा, युवाओं खातिर रोजगार देती है गवर्नमेंट। नहीं भर्तियां वो लेबा भर्ती निकल लीक हो गई पेपर में। नहीं भर्ती के छोड़ा, एक भर्ती के लीक हो गई और विधान के भर्ती लीक 8 पेपर लीक सुना हम बतलाएं वो लीक कैले या कितना आदमी के गवर्नमेंट का चाहे छोड़ा है धर। जैसे कि भर्ती 100 कहते लीक हो गई, मान लेनी ओके लीक हो गई, लेकिन लीक भइले के बाद में अब इतना बड़ा हिंदुस्तान बा, हिंदुस्तान छोट राज नहीं है, बहुत बड़ा राज है। बड़ा राज के अंदर में अब कितने आदमी को नौकरी दे, अपने खुद सोचा ना, अपने खुद नौकरी करा ना, गवर्नमेंट पैसा लोन देती है। 2 करोड़ का वादा कह के 20,000 नौकरी ना देवे चाहिए, 2 लाख नौकरी ना मिले चाहिए। वो बतिया सही कहा थे, वो वादा कैले के उन्हों को झूठ वादा बा। झूठ वादा का बा, उनके कई बीघा खेती बा कि रोज जाके गेहूं कटवाई है, रोज उनके घरे गेहूं नाइन कटवाई है, रोज मल्टरी के डाइन ले जा खड़ा कर दी है। मन थे नहीं है के? अरे भाई सुना, उन्हों के पास लिमिट है। लेकिन पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बहुत कम नौकरियां मिली है। नहीं सुना, पिछले सरकार में यह सरकार में अब जैसे पहले वो सरकार रहल, कांग्रेस सरकार रहल, विधि विधान बनौलिस, नौकरी चाकरी लगौलिस, बॉर्डर पर लगौलिस, पुलिस कैलिस, कुल के अब कितने रिटायर हो गई तो वही भर्ती कैले, मर गई तो फिर भर्ती कैले, वो तो काम चलत रही। आज नहीं, आज से नहीं अंत तक ही चली रहल। तो बढ़ाइबो करी है, जैसे कि अब क्रांतिकार ज्यादा बढ़ता तो ये होता कि वो बेचारू अब वो हिसाब से जहाँ 1 ठौरा से काम चल रहा 2 ठो कैली है। अब 2 ठौरा के जगह पर हमहू कहें कि नौकरी दे दे, तू कहा नौकरी दे दे, हो कहें तो सबके कहाँ दे पाइए बाबू? नहीं, लेकिन ये बा घर के आपका नाती पोता बाटे, सुना आप नाती पोता के घुमा ताटे पढ़ लिख सरकारी
उनके बारे में हम कहा था कि हम अपने खातिर नहीं, हमसे भी अधिक पढ़ के देख हम बताएं जे पढ़ लिख लेता। अब तू पढ़ लेला, जहाँ तू जाबा नौकरिया करे, ओके जब फायदा करबा तब तोहके राखी। अब वह फायदा तू अपने काहे नहीं कमाते आ? अपने कैसे अपने कर लेंगे आप बताइए। हाँ जरी होता यही हमरा ही रजवा में गवर्नमेंट कांग्रेस कर रहा है। भैंसी का बिजनेस खोली कि भैंस ले जाबाऊ, अपन दूहा खा, जतन करा। पर्सनल बिजनेस हो गई, अपने घर दुआर अपने पूंजी लगा के भाई, तो आत्मनिर्भर वाला बात। सुन बाबू, निर्भर हो, आत्मनिर्भर वाली बात हो गई। आत्मनिर्भर हो कहाँ के गले पैसा बस पैसा गरीब आदमी का पैसा ना बस गवर्नमेंट देती है ना पैसा, गवर्नमेंट देती है पैसा बिना कमीशन का मिल जाता है, मिलता है पैसा ना पड़ी काहे भरे नहीं पड़ी। कर्जवा लेवा ने मर्दे पहले ही सुना तो कर्जवा भरत जिंदगी बीत जाए। नहीं कर्जवा ये खोल ली खरीदे वाला के नहीं, तब सब दुकानिया वाला खोल लेबा। कोनो ही जरूरी बा कि दुकानिया तू ही एक खोल ले बाटा। हमें का पूरा देश का तमाम लोग दुकानिया खोले तो खरीदे वाला के रहे। अरे एक का दुकानिया ना है, हजारों दुकान, हजारों किस्म के बा, हजारों पेमेंट बा। ये तो सबके लिए कह रहे हैं, यानी कि आप मैंने पोती पोता के लिए यही कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बिजनेस पे ध्यान पढ़ाई ना पढ़ेंगे क्यों जब नौकरियां नहीं मिलेगी। तब दिमाग होई तब न कुछ कह सकल। जब पढ़बा दिमागवा खुली तब न कुछ कह सकल। नौकरियां नहीं मिली पढ़ लिख के, नौकरियां नहीं मिली का मतलब। एक ठो हर गांव भर खोखिया हो गईला। अब एक ठो गवर्नमेंट में ओकरे गाड़ी में कितना पानी भरते आ कि मतलब ओकर कौनो हिसाबे नहीं लगाता। हमहू नौकरी को वो नहीं कि यहाँ कर हयो करिए हाई कुल नौकरिए खोजे कितना बांस खड़ा करी। घरे का नमक तेल के कैसे चलाई लइके पढ़ा ताटे उम्मीद हम पढ़ी लेकिन कोनो काबिल हो जाओ खेते में हमारे घर परिवार के आराम से देख। पहले हमनों के जरूरत पूरा सुन, हमनों के खेतिया कह के तब नहीं जियत रहली। खेती का जियत रहला। आज खेतिया में कौन खेतिया कहां बा? खेती कहां बा? घर दुआर बन जाता। खेतवा बा कोनवा कोड़े के जाते नहीं। एक बीघा जमीन रहल हो गेल तो एक बीघा जमीन होई, चार ठुलई के होई, चार बटवा फिर नाती हो जाए तो ओमे से 8 बटवा। बाबू अपने ऊपर कुछ निर्भर बना। अच्छा, खाली वो नहीं के ऊपर निर्भर कर पाते। कहना ये है कि आत्मनिर्भर बनिए, सरकार से उम्मीदें छोटी नहीं। सरकार से उम्मीद रखा, सरकार देती है, देती है लोन देती है, ले जाके दारू पिया। यही देखली सुन, अब गेहुआ चौरा सरकार देती है। अब वही देखा था हम यही गाँव एरिया में कि गेहुआ बेच के चौरा बेच के जाके दारू पियत है। अब सरकार दारू पिए कहले बा पूंजीपति। अरे भाई किसानों का माफ कितना? तू लोनवा लेको, किसानों का लोन माफ नहीं होता, किसान सुसाइड क्यों करते हैं? अरे भाई वो तने लोनवा तू लेके तू पूंजीपति बना तोहर माफ हो जाई। बताइए हजारों करोड़ माफ हुआ, कई बहुत बड़े बड़े पूंजीपति। उतना बड़ा तू लोनवा लेके और गवर्नमेंट से कहा लोन माफ हो जाए, उतना बड़ा लोन हम लोग को मिलेगा। बैकग्राउंड देख करके दिया जाता है। तो बैकग्राउंड सरकार से मिलजुल करके जो पार्टियां मिल जाती है उसके बाद उनका लोन माफ हो जाता है। पहले तू बैकग्राउंड किसानों का पहले बैकग्राउंड बना। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक किसानों के लिए बात कर रहा हूँ। किसान का मौत कहत है, मैं हर किसानों की बात कर रहा हूँ। चल अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। बाबा लोन आप लेंगे 50 लाख भर के साल लगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? कौन से पार्टी कोड करेंगे आप? हम नहीं कुछ बोले बाबा, कौन से पार्टी कोड करेंगे आप? पार्टी वोटी कौन और का करेगा? मतदान नहीं करेंगे? पैसा सहारा वाला फसल कहले दा है, ऑनलाइन करावा, हे करा हो करा, दियात बा जौन रहल घर में वो सब लगा दिया। 200-300 रुपया परत खाता पीछे और वो नहीं मिलल। सहारा वाला पैसा जो फंसा है उसके लिए फार्म भरे थे ना? फार्म भरली, ऑनलाइन करौली, कुल कैली, नहीं मिलल। नहीं। कौन से पार्टी कोड करेंगे आप? वो पार्टी नौवे नहीं बा, वोट नहीं करेंगे कुछ नहीं। जब देखब जे उठी बात दिहल जाई, पार्टी शार्टिंग नहीं उठी बा। अच्छा। हाँ कि भाजपा के दें, कांग्रेस के दें, इनके दें, उनके दें, क्यों नहीं? जी हाँ, जब देखा वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है। कौन संतुष्टि बा? कौन संतुष्टि बा हो? विकास नहीं दिखता, रोड बन गया, विकास कुल देखत बा, सब फैक्ट्री उक्टरी का लहकत बा कर वहीं 14 नहीं 24 घंटा लाइट। हाँ बिल्कुल बा। लोन देती है सरकार, लोन देती है और चूस लेती है। बाबा यही बगलिए में रहना है भाई। बाबा का बतिये है, वो बाबा पूंजीपति हो कहूँ तो पूंजीपतिये वाला लाइन खींची है। घटल नहीं जे करे ते जाई, उनके अड़ुआ में तेल लगाई। राशिद भैया क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इस टाइम ऐसा है कि आप मंदिर का घंटा बजा जाइए, ठीक है, सब मिलेगा। आप एक युवा है, युवाओं का दर्द भाली बात समझ सकते तो भाई एजुकेशन खत्म है, ठीक है, एजुकेशन तो कोई नहीं दिख रहा है।
क्योंकि अब हम लोग का सीन ये है कि क्या करेंगे हम लोग कि एक ठेला लगाएंगे, ठीक है, बेसन घोरेंगे और पकौड़ी का बिजनेस चालू हम लोग का। जितना युवा हैं आप तो देख ही रहे हैं। पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? हाँ, +2 तक किए हैं। अच्छा ये बताइए, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहिए, उस योग्य बनेंगे तब ना नौकरी मिलेगी। भाई देखिए, हम एक चीज़ कहेंगे, हर एक जगह पे डोनेशन देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रेड, रिलेशन एजुकेशन डोनेशन। आजकल के डेट में तो ये देना पड़ रहा है। चला, अगर कोई नौकरी लेने जाओ तो पहले तो रिलेशन बनाना पड़ता है कि रिलेशन रहना चाहिए कि भाई मेरे रिलेशन में कोई है कि मेरा काम जो करवा देगा। एजुकेशन यानी आपका एजुकेशन पावरफुल होना चाहिए। एजुकेशन होने के बाद भी ये डोनेशन जो आता है, जिसको बोलते हैं घूस, वो देना आपको ज़रूरी है। तो नौकरी है कि जो एग्जाम है क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप नौकरी लीजिए ना। नहीं है भाई, जो सब तो प्राइवेट हो रहा है, तो इससे बेटर यही है कि प्राइवेट से बेटर यही है देखिए भर्ती निकाली ही थी सरकार, सब वो तो क्या निरस्त हो गया। फिर होने वाला एग्जाम वो देखिए 14 साल के सरकार में ही हो रहा है। अच्छा, कितनी भर्ती आएंगी, कितनी निरस्त होंगी। अच्छा, तो ऐसा चलता रहेगा। तो संतुष्ट नहीं है आप? कुछ नहीं भैया, हम तो संतुष्ट नहीं है। हमारे जितने नौजवान, जितने युवा सरकार हैं, तो कह रही है आत्मनिर्भर बनिए। सरकार तो कहती आ रही है 14 साल से, ठीक है। अब कुछ कहना बाकी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रही है सरकार, लोन भी दे रही है। अब क्या चाहिए आपको? देखिए, लोन लीजिए, बिजनेस चालू करिए, व्यवसाय करिए, आत्मनिर्भर बनिए। देखिए राजीव जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये जो लोन दे रही हैं, ठीक है, ये जो सरकार लोन दे रही है आज तो देंगी, लेकिन कल वो पैसा आपसे दुगनी वसूल कर लेंगी। अच्छा, यानी कि भरोसा नहीं है सरकार? कुछ नहीं भाई, 14 साल में क्या हुआ? ये रोड दिखा, रोड से हमको खाने को मिलेगा। और क्या बोलते हैं कि ये राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। अभी बताइए, 5 किलो राशन से मैं बोलूँगा कि कोई सरकार है जो बैठ के 5 किलो खा लेगी एक महीने में बैठ के? देखिए राशन से ही सब कुछ मिलेगा। घर परिवार में कई लोग हैं, तो 5 किलो राशन, मान लीजिए 5 लोग हैं तो 25 किलो राशन मिल जाएगा आपको जी। तो राशन से हर चीज़ नहीं मिलता है भाई। देखिए, हमको ज़िंदगी जीने के लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है, घर चाहिए, उसके लिए मेहनत करिए ना। तो मेहनत भाई वही है ना। हम तो बोल रहे हैं कि साला पकौड़े का बिजनेस करेंगे, भजिया तोलेंगे, ऐसे चाहे इधर जाएंगे भजिया तलते रहेंगे। देखिए बाबा जी थे, कह रहे हैं नौकरी इतनी मिल रही, लोग ले नहीं पा रहे। बाबा का जो पूंजी है वो पहले ही अपने लेवल पे अपने उठा चुके हैं, ठीक है। बाबा अपना जिंदगी जी चुके हैं, अब बाकी नौजवान का वो क्या जाने अभी, ठीक है। आखिरकार देखिए, आपके बाबा हो गए, हमारे बाबा हो गए, सबको पेंशन से मतलब भैया जी। पेंशन मिल रहा है, खुश है, एकदम मस्त है। देखिए ये राशन मिला है, उससे खुश है। देखिए, आप उनके घर में उनका पोता नाती क्या कर रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है, ये किसी को नहीं पड़ी है भाई साहब। देखिए ये राजीव जी एक ऐसा मतलब मुद्दा आपने उठा दिया कि हमको अगर 5,000 10,000 मिले ना महीने का, तो मैं देश को किसी भी हालत में छोड़ दूं, चाहे जैसा भी हो। तो सीन वही है, ठीक है ना। महीने का तो मिल रहा है, मैंने मिला है बस। और किसी से क्या मतलब लेना, किसी से कोई नहीं मतलब नहीं। हमारा घर चल रहा, हमारा परिवार चल रहा है, ये तो वैसा ही हालात हो गया है ना पूरे देश में। युवा पेंशन योजना भी बनना चाहिए तब। पूरा वही बनना चाहिए भाई, युवाओं को भी तो पेंशन मिलना चाहिए। देखिए, युवाओं के लिए नौकरी नहीं तो पेंशन तो मिलना चाहिए। अधिकार भाई सबका है, बराबर है, ठीक है। स्वतंत्र देश, अधिकार अगर मिलेगा तो सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुन के किसी को दिया जाए। भाई अधिकार मिले तो बरोबर मिले, ठीक है। देश का कल्याण ऐसे ही होगा। अगर आप सोचेंगे हमारे बारे में तो हम भी आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। ऐसे ही देश का विकास होगा। आपने तो विकास का कोई मुद्दा है नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। कह रहे हैं अपने आत्मनिर्भर बनिए। अगर लड़के पढ़ते क्यों है, लोग पढ़ते क्यों है? नौकरी के लिए भाई, नौकरी के लिए, अधिकार के लिए। हाँ, तो क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए पढ़ते हैं? भाई देखिए, पैसा ही नहीं रहेगा कैसे व्यवसाय करेंगे? सुनिए, मैं एक बात बोलूँगा कि पहले का जो मतलब परिस्थिति था ना, कि बोलते थे कि बाबू आओ चलो हमारे पास नौकरी के लिए, ठीक है। तो कितना लोग होते थे कि भाग जाते थे उधर से, ठीक है, जाते नहीं थे नौकरी के लिए। आज एक ऐसा दौर आ गया है, आप नौकरी के लिए अगर तैयार होंगे, रेडी होंगे, आप साला 20 साल दे दिए, 22 साल दे दिए, 25 साल दे दिए नौकरी के लिए, लेकिन वो समय जाते 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 एजेड हो जा रहा है, ठीक है। 30 साल तक लोग रह करके मतलब शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, भर्तियां निकल रही, पेपर लीक हो जा रहा है, उसको लेकर होगा। क्या कहना है? तो देखिए यही होगा कि पहले भर्ती निकालेंगे, एक फॉर्म की कीमत 400 रुपये रखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भर्ती निकल रहा है तो एक फॉर्म की कीमत 400-500 होगा, ठीक है। अगर 60,000 पद अगर निकाल दिया तो भरने वाली की संख्या कितनी, तो मान लो 2 करोड़ तो पकड़ लो भरने वाली की संख्या। 400 से अगर मल्टीप्लाई करिए ना, 2 करोड़ में 400 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद का जो पैसा आएगा ना, उसको जरा गिन के देखिए वो पैसा कितना बन रहा है। पैसा जाएगा कहाँ? कागज के टुकड़ा कहाँ जाएगा पैसा? कहाँ जाएगा? सरकार के पास जो वैकेंसी निकाला भाई जाएगा उसके पास। वो तो नौकरी निरस्त हो गई, उससे क्या मतलब, उससे लेना देना क्या? वो तो
हो गया ना खत्म, कमाने वाला कमा लिया, हम लोग बन गए, आप दोनों बेवकूफ़ बन गए। अब यही होगा कि भाई चलो दूसरा भर्ती देखेंगे, दूसरा आएगा, दूसरा तैयारी करेंगे। और कुछ ये नहीं है। युवाओं का दर्द है, युवाओं का दर्द देख रहे थे आप। लगातार जो चुनावी सर्वे कर रहे हैं, चुनावी सर्वे में माहौल देख रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है जगह जगह पर। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।